हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स वर्सेस रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स के बारे में। सो गाइज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू योर आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट फॉर द जेआईबी एग्जामिनेशन। अब गाइज देखिए, रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स का पार्ट बनते हैं लोन्स और एडवांसेस। अब वाई दीज आर दी पार्ट ऑफ रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स? बिकॉज हम लोग जानते हैं कि जब भी लोन्स को रीपे किया जाता है फ्रॉम द कस्टमर्स एंड या फिर एडवांसेस की रीपेमेंट की जाती है, तो देयर इज सर्टेन फ्लो ऑफ इनकम टूवर्ड्स द बैंक इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट गाइज। सो यहाँ पे एक बैंक को इनकम अर्न हो रही है इन लोन्स और एडवांसेस के थ्रू। दैट इज वाई दीज आर कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स गाइज। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स के बारे में। सो गाइज देखिए, रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स का पार्ट बनते हैं डिपॉजिट्स एंड बोरोइंग्स। बिकॉज हम लोग जानते हैं कि जब भी डिपॉजिट प्रोडक्ट्स के अंदर कस्टमर्स के द्वारा जो है वो अपने फंड्स को रखा जाता है, जैसे टाइम डिपॉजिट या फिर डिमांड डिपॉजिट, तो बैंक के द्वारा कस्टमर को सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। या फिर अगर मैं बोरोइंग्स की बात करूं, तो बैंक्स के द्वारा जो भी बोरोइंग्स की गई होती हैं फ्रॉम द आरबीआई या फिर अदर बैंक्स, उन बोरोइंग्स को जब रीपे करना है तो वहां पे भी इंटरेस्ट जो है वो दिया जाएगा आरबीआई को या फिर दूसरे बैंक को। तो देयर इज आउटफ्लो ऑफ इनकम फ्रॉम द बैंक एंड। सो दैट इज वाई दीज आर कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स गाइज। आई होप ये इन्फॉर्मेशन काफी यूजफुल रहेगी आप लोगों के लिए। थैंक यू।